एक तो हिंद बहुत ही सिद्ध बाबा, उनसे हम पूछें कि बाबा लीडर कैसे बने। का बोली बाबा? वो बोले काम। अबे हूँ क्या वो काम नहीं, वो काम जिससे पैसा मिले। काम ही सब कुछ होता है। नहीं बे, दिल। जिस दिन तुम सबका दिल जीत जाओ, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाएंगे, तब तुम कहलाओगे लीडर। चलो निकलो। हाँ चलो बे, मैक्सिको निकलना है। अबे दर्जी पर सो बे। हाय फ्रेंड्स, दिस पुलकित। वेलकम टू द डिफर शो। इस एपिसोड में हम मिलेंगे लकी खान उर्फ अजहर कुरैशी इंदौर से, जिन्होंने मिर्ज़ापुर सीजन 3 में वाल्मीकि भैया की शानदार परफॉर्मेंस निभाई है। एक आर्म फोर्सेस से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अजहर कुरैशी टैटूइंग आर्टिस्ट और डीजेइंग का काम भी कर चुके हैं। पूरा एपिसोड देखिएगा, बहुत सारे इंस्पिरेशन मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। हमको ज़रूर बताइएगा आपको एपिसोड कैसे मिला कमेंट सेक्शन में, और अगला गेस्ट आप कौन पसंद करेंगे द डिफर शो में, ये भी ज़रूर बताइएगा। वाल्मीकि भैया, राम राम, कैसन हो? राम ठीक बा। अरे वाह, बहुत बहुत स्वागत द डिफर शो में। धन्यवाद। आपके दो नाम हैं, अजहर और लकी। कौन सा नाम है जिससे दिल छूता है और जिससे आप पुकारा जाना पसंद करते हैं? नाम मेरे ख्याल से लकी के नाम से ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ। तो कोई एक कहानी है लकी की कि कैसे नाम पड़ा? लकी थोड़ा सा जिंदगी के कुछ उतार चढ़ाव वैसे हुए जी। तो शायद उस वजह से लकी नाम कर गया। जैसे मैं फोर्स में था और किस तरह से इस तरफ दुनिया में आ गया, तो लकी लोगों ने बोलना चालू करा, तो धीरे धीरे नाम पड़ गया। जिंदगी हमेशा एक किस्से कहानियों का दौर होता है, उतार चढ़ाव होते हैं, और मेरे ख्याल से ये उतार चढ़ाव होने से ही हम उसे कहते कि हाँ, ये जिंदगी में कुछ ट्विस्ट है, मजा है, कलर है। आप अब जब एक्टिंग में हैं और जानी मानी हस्ती आप बनते जा रहे हैं, अलग अलग किरदार आप निभा रहे हैं, शुरुआती दौर में क्या आपने कभी सोचा था कि एक्टिंग की तरफ रुख हो सकता है, या कभी आपने स्कूल टाइम में ऐसा कुछ अटेम्प्ट किया? स्कूल टाइम में तो आई थिंक कल्चर जो प्रोग्राम्स होते थे, सांस्कृतिक प्रोग्राम, तो पार्ट लेते थे हम, और नाटक, प्ले, डांस, उसमें पढ़ रहा। मगर उस टाइम तक कभी ये नहीं सोचा था, एक्टिंग का तो कभी नहीं सोचा था, क्योंकि बचपन से एक सपना था कि भाई फोर्स में जाना है, आर्मी में जाना है। घर का कोई रहा होगा जो? हाँ, मेरे फादर थे उसके अंदर, मेरे फादर थे, और मेरे मामा ये भी आर्मी में हैं, और फादर साइड से ये लोग सब लोग सशस्त्र सेना बल में थे, तो एक ध्यान उसी तरफ था। एक्टिंग में तो शायद 2005 और 6 में एकदम माइंड चेंज हुआ है। ओके। तो आर्म फोर्सेस में आप जब रहे तो वो दौर कैसा रहा, एंड कैसे अटेम्प्ट किया आपने? बहुत टफ था। वैसे मेरा जैसे आर्मी ज्वाइन करने, स्पेशल आर्म फोर्सेस एसएफ ज्वाइन करने का हुआ ये था कि मेरे फादर एसएफ के अंदर डॉग ट्रेनर थे। ओके। जो स्नीफर डॉग्स आप लोग जानते हैं, वो तैयार करते थे, डॉक्टर थे। ओके। और उनकी ऑन ड्यूटी डेथ हो गई थी। अच्छा। और जब मैं 3.25 साल का ही था, तो काफी यंग एज में, मुझे याद भी नहीं फादर का चेहरा ये सब। तो काफी साल बाद शायद मामा ने अप्लाई किया होगा कि भाई फादर की जो जॉब है वो मुझे मिल जाए। ओके। तो जब 14 साल का हुआ तब ऑफर आ गया कि आपको, आप काफी यंग एज रही। हाँ, काफी यंग एज। उस टाइम ज्वाइन कर लिया। एक वो अंदर से एकदम वो था कि जज्बा था पहले से ही, करना है, देश के लिए करना है, ये करना है, वो करना है, वो सब था, और उसी जज्बे से ज्वाइन कर लिया मैंने। तो टफ पीरियड था, क्योंकि आप घर में बड़े प्रोटेक्टेड रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही आप घर से बाहर कदम रख रहे हैं, तब आपको रियल दुनिया से पाना होता है, क्योंकि आप घर में पैम्पर्ड है। मगर बाहर जब आपको दुनिया से पाला पड़ेगा, तब आपको अच्छा, बुरा, गंदा, सब तरह के लोग मिलने लगे। आई कैन रिलेट इट। मैंने एयरफोर्स एसएसबी 3 बार अटेम्प्ट किया था। तो जब वो एसएसबी का फिजिकल प्रोसेस होता है, जहाँ वो 5-7 दिन के लिए आपको
ट्रेनिंग करते हैं, जी। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज होती है। जी। तो 4 बजे सुबह आपको उठना होता है हाँ। और उन्होंने कह दिया था कि 5:30 के बाद में गर्म पानी आएगा ही नहीं। और उस दिनों मैसूर में हम लोग थे और बड़ी ठंड थी वहाँ पे सुबह सुबह। और कोई आपको ये बता दे कि 5:30 के बाद में गर्म पानी आना बंद हो जाएगा, हम्म, तो आपको और लगता है कि ये तो बहुत मज़ेदार हो जाएगा और कड़कड़ाटी ठंड आपको सहनी पड़ेगी और आपको 7 बजे रिपोर्ट करना है। हाँ। पर 2 दिन के बाद में अजहर भाई हमको बिल्कुल नहीं लगा कि 4 बजे उठ रहे हैं। 4 बजे सुबह उनका उठाने का तरीका भी एकदम निराला था। जगजीत सिंह का एक गाना वो बजाना शुरू कर देते जी। जो कि अलार्म क्लॉक था। जी। और उससे वो लोग स्टार्ट करते थे डे, देन फिजिकल एक्टिविटीज होती थी, टेस्ट होते थे। बट एक माहौल जो होता है आर्म फोर्सेस का, जी। आप जाते हैं, एक जो डिसिप्लिन, आपको डरा के नहीं किया जाता है, आप ऑटोमेटिकली यू फॉल इन लाइन करेक्ट। एंड Correct. यू स्टार्ट फीलिंग कि यार यहाँ ये लाइफ कुछ अलग है बाकी लाइफ से। अब जैसे अब आप बोल गर्म पानी, मैंने तो आज तक गर्म पानी वहाँ देखा नहीं, क्योंकि हमें ट्रेनिंग पीरियड पे कोई गर्म पानी नहीं, ठंड हो बरसात हो कुछ भी हो, आपको सुबह 4 साढ़े 4 बजे आपको शावर लेना है, तैयार हो जाइए, 5:30 बजे आपको ग्राउंड पे, ये ट्रेनिंग पीरियड की बात है, हाँ। आपको ग्राउंड पे 5:30 बजे करेक्ट हो जाना चाहिए, आपका शूज ड्रेस सब कुछ सही साफ होना चाहिए, उसके बाद बाकी आपका परेड, गन वेपन्स, ये सब भी आपका स्टार्ट हो जाता है। मगर बहुत टफ पीरियड होता है। मतलब आप घर में जितने लाड़ प्यार से पाले हो, आपको रियलिटी और रात की औकात वहां पता चलेगी। और मैं तो ये बोलता जरूर हूँ कि हर इंडिया में खास तौर पे हर एक बच्चे को फोर्स में जाना चाहिए, एक साल समय सर्व करना बिताना चाहिए, चाहिए। एक साल कम से कम सर्व करो, तो एक डिसिप्लिन, क्योंकि फोर्स आपको सिखाता है डिसिप्लिन। राइट। क्योंकि आप घर में आप कितना भी आप बच्चे को अच्छे से रख ले, मगर कहीं ना कहीं अनडिसिप्लिन होगा, तो यहाँ डिसिप्लिन मिलती है लाइफ में। फिर आर्म फोर्सेस से आप कैसे डिटैच हो गए? जनरली ये होता नहीं है। 2004 में कुछ रीजन से आ गए थे, जो फैमिली रीजन था, ओके। उस वजह से मैंने उसको छोड़ा। बहुत हार्ड था, घर वालों का भी हो रहा कि क्यों, पर अनफॉर्चुनेटली वो छोड़ना पड़ा। फिर क्योंकि शायद माइंड कहीं और डाइवर्ट हो रहा था, हाँ। इस वजह से मैंने छोड़ना पड़ा। ओके। फिर उसके बाद में आपने कुछ पीरियड टैटूइंग में भी हाँ, किया? पहले उससे पहले मैंने डीजेइंग करी, हाँ हाँ। इवेंट मैनेजमेंट करा, फिर टैटू का थोड़ा कोर्स सीखा, उसके बाद फिर मैंने एक टीम बनाई। You have got a default or a grazed body structure for DJing, if I'm not wrong. Yeah. That suits. I can imagine you with a headphone and disc jockeying things and people grooving. Correct. तो enjoy भी कर रहे हैं। Correct. तो उस केस में आपने कितने टाइम किया वो? सिर्फ 3 months. Only 3 months. 3 months, क्योंकि म्यूजिक, आई लव म्यूजिक, नो डाउट Okay. इन दैट, बट जो होता है ना, दिमागी सुकून नहीं मिल पा रहा आपको। आप कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, मगर एक सुकून अंदर से नहीं मिल पा रहा। तो 3 मंथ से ज्यादा मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, Okay. कि मुझे वो पीस नहीं मिल रहा है। शायद ये म्यूजिक अल्लाह गुल्ला कुछ टाइम तक के लिए अच्छा लगेगा, उसके बाद रियलिटी ये नहीं, यार ये नहीं है तेरी लाइन। वो शोर आपको, हाँ, शोर कुछ टाइम के लिए शांत कर सकता है, मगर अंदर के शोर कभी आपका शांत होगा नहीं। उसी चक्कर में अब 2005 और 6 से तो लुक्स थोड़े से हो चुके थे, बाल बड़े हो गए थे, जॉन इब्राहिम टाइप के, थोड़ा सा बियर्ड रख लिया, तो आपको कुछ मिल जाते हैं लोग कि आपको चढ़ाने के लिए कि आप सब तो एक्टर हो, हीरो लुकिंग हो, हीरो विलन हो। अब उन्हीं के कहने के चक्कर में कुछ नहीं था, हम चले गए मुंबई कि भाई एक्टर बनेंगे। मैं और एक मेरे दोस्त थे, हम दोनों चले गए, कैश भी ले गए अच्छा खासा, ठीक है भाई एक्टर बनेंगे। वहां जाने के बाद हमें अपनी औकात पता चल चुकी थी कि भाई यू आर नथिंग, आप जैसे 10 लोग हैं। you recall the first instance when you attempted की ऑडिशन हाँ। दिया हो? पहली बात तो हम वहां तक पहुंचे कैसे, हम एक थोड़ा सा रेफरेंस लेके रविंजन जी जो संगीतकार हैं, हाँ। डायरेक्टर हैं, तो उनके ऑफिस में गए। Okay. तो जब मिले, बड़े रिस्पेक्टफुल, बड़े मोहब्बत से मिले कि अच्छा आप आए हैं, बताइए क्या कर सकते हैं। मैंने सर एक्टर बनना है, तो उन्होंने रामानंद सागर जी की तरफ छोड़ा, ठीक है सर धन्यवाद। वहाँ गए, अब वहाँ पे उनके बेटे थे जो ऑडिशन हो मैनेजर कह सकते हैं, उन्होंने ऑडिशन लेना, वो बड़े ही फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं। ऑडिशन में जब उन्होंने स्क्रिप्ट बोला तो स्क्रिप्ट दे दिया, अब स्क्रिप्ट याद ही नहीं हो रही,
कि इतना बड़ा एक पेज कैसे याद किया। कैसे याद किया जाए? आधा आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, उसके बाद फाइनली मैंने चलो बोला आप रेडी हैं? अच्छी रेडी हैं। जैसे ही कैमरे के सामने गए तो अपने आप मतलब धरती फट जाए और हम घुस जाए वाली बात हुई कि हमारा मतलब पूरा एनर्जी लेवल डाउन हो गया। तो वो हंसे मुस्कुराए, बोले कि आप आइए। मैंने जी तो ये बोले खान साहब आपकी हाइट, पर्सनालिटी, लोग सब बढ़िया, आवाज भी बढ़िया, मगर एक्टिंग नहीं है। बोले आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आप भोपाल में भारत भवन है, हम चाहिए वहाँ ज्वाइन कीजिए, उससे काफी कुछ चेंजेस हो जाएगा। और मैंने उनके कहने पे फिर भारत भवन 2007 में ज्वाइन कर लिया। ये एक शुरुआती ये शुरुआत है एक्टिंग की तरफ। एक्टिंग की तरफ, क्योंकि आपका बेस तो मजबूत होना चाहिए। लुक से कुछ नहीं होता। आप लुक्स के सहारे आप सोचते हो यदि आप आई एम लुकिंग डैम गुड, मतलब मेरे को तो लड़कियां देख रही हैं, ये सब कुछ नहीं, निराधर है सब कुछ। आपका रियलिटी सिर्फ वहीं ऊपर हो जाएगा कि आप जैसे 36,000 लोग घूम रहे हैं, आपके अंदर टैलेंट की बस टैलेंट चाहिए आपको। आपका पास टैलेंट हो, लक हो, थोड़ा कनेक्शन हो, तो थोड़ा सब्र हो, आराम से निकल जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने ऑन कैमरा तो नहीं किया जी। पर ऑफ कैमरा भी मैंने बहुत देखा है। इसमें सब्र बहुत ज्यादा लगता है और बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। पेशेंस इंसान को एक तो काम बनाता है। यदि आपके अंदर धैर्य है, सब्र है, आप एक काम पर्सन हो सकते हैं। मैं अपने लिए बोलता हूँ, क्योंकि मैं जो पहले था एज ए फोर्स में, क्योंकि फोर्स में यू बिकम मोर वाइल्ड, स्ट्रॉन्ग, थोड़ा एंग्री भी हो जाते हो, एंगर एग्रेशन भरा रहता है। मगर ये जो कला क्षेत्र है, ये आपको सब्र करना भी सिखाती है। राइट। आप यदि थिएटर जैसी चीज से जुड़े हैं तो आपका इन्वायरमेंट, आप जो सीखते हो, जिन बड़े लोगों के साथ बैठ के आप सीखते हो, तो आपको धैर्य, काम सब करना सिखा देता है। क्योंकि आप अलग अलग कैरेक्टर जीते हैं हर बार जब आप जाहिर कोई कहानी पर काम करते जाहिर है। और आज के लोग बेसब्र हैं, उनको अभी चाहिए, हैं। अभी फेमस होना है, सब कुछ अभी चाहिए। ऐसा होता नहीं है, रियल लाइफ में नहीं होता है। थोड़ा सा ये जनरेशन को थोड़ा समझने की आपके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं आज की जनरेशन के साथ में, जब भी आप कभी सेट पे हो या जी। आम जिंदगी में आपको लगता है कि हाँ यार ये जनरेशन शो ऑफ में जी रही है, शो ऑफ। मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, मुझे कितने लोग फॉलो करते हैं, मेरे फोटोग्राफ अच्छे आ रहे हैं, लड़कियां मुझे देख रही हैं, ये आज का जनरेशन का थोड़ा सा है। लड़का हो या लड़की, दोनों का ही है। दोनों में है कि फॉलोअर्स कितने हैं, दे वांट टू बी ट्रीटेड लाइक अ सेलिब्रिटी। उनको सेलिब्रिटी का तमगा चाहिए। मुझे समझने का क्यों? आप तमगा मत लो, आप अर्न करो। अर्न करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। राइट अवे कुछ नहीं हो सकता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आप यहाँ बैठे हो, आप इतनी बातें कर रहे हो, और इतने सालों से जो लोग वहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं, सबकी की स्टोरी है। आपसे बेहतर कलाकार, बेहतर लगने में भी अच्छे, लुक्स में अच्छे, बेहतर लोग हैं वहां पे। आप ये मत सोचो कि आई एम द बेस्ट। करेक्ट। आई एम द बेस्ट कभी मत सोचो। सो हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट ब्रेक? वाज इट स्टेज पर आपका फर्स्ट प्रेजेंस रहा या डायरेक्ट किसी शॉर्ट फिल्म में या? ओके, जब मैं थिएटर कर रहा था उसी दौरान जोगी सर एक मूवी कास्टिंग लेके आए थे। ओके। भोपाल में 2008 या 2007 के लास्ट में। तो ऑडिशन दिया, और ऑडिशन देने के बाद खबर आई कि यू आर सिलेक्टेड। कैरेक्टर नेम सत्येंद्र, और मूवी का नाम था कुशल प्रसाद का भूत। अच्छा। आइड्रीन प्रोडक्शन, गेरी ग्रेवाल सर का डायरेक्शन था, और स्टार कास्ट बहुत तगड़ी थी। रणदीप हुड्डा, नीतू चंद्रा, परेश रावल, रघुवीर यादव, टीनू आनंद, पंकज त्रिपाठी, सब पंकज मंजे झा, हुए, सब मंजे हुए एकदम खिलाड़ी थे। दमदार। और डीओपी सर थे कपूर बाबा सर, संजय कपूर। तो वो 2008 में करा, और एक कॉन्फिडेंस में बिल्डअप हुआ, लोगों से मिला, और ये तो लगा अब आगे होगा कुछ ना काम मिलेगा। वो फिल्म कंप्लीट करने के बाद 2 और ऑफर आए, एक 2 बड़े प्रोजेक्ट थे, सब करा 2000, मगर शायद 2008 में इकोनॉमी डाउन भी हुई थी, तो वो 2 प्रोजेक्ट बंद हो गए, और ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। ओ, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था, यार ये क्या हो गया। फिर 2009 में ऑफ कोर्स मैं इंदौर शिफ्ट हो गया था, टैटूइंग शुरू करी। इसी दौरान 2014 में
14-13 में फिर एक ऑफर आया, जोगी सर ने भिजवाया कि लगी तेरे हिसाब से रोके अब अपना लुक बना के ऑडिशन करके भेज मुझे। मैंने, ठीक है सर। जॉन इब्राहिम प्रोडक्शन, पूरा एक Okay. गाना मेरे ऊपर शूट होना था, वो शूट करा, सब कुछ हुआ, वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। रिलीज नहीं। थोड़ा थोड़ा अंदर से ऐसा लगने लगा कि मैं ही मनहूस हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं आप आ जाते हो कि यार ये हो क्या रहा है आखिर, तो मुझे मिल रहा है, मैं पूरा हाँ। काम भी दे रहा हूँ, शिद्दत से सब कुछ हो रहा हाँ। है और वो रिजल्ट ही नहीं निकल रिजल्ट रहा। नहीं निकल रहा। अब इस दौरान साथ साथ में मैं कास्टिंग वर्क कर रहा हूँ, मतलब जोगी सर के लिए भी और बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर उनका वाया मेरे पास वर्क आते थे, बड़े बड़े मूवीज के RRR, राजी, रेड, सबका कास्टिंग मैं इंदौर से बैठ के करता था। इंदौर से यहाँ से सपोर्टिंग एक्टर, प्राइमरी, ये सब यहीं से भेजता था। अब इस बीच में मैंने लाइन प्रोडक्शन भी चालू किया, छोटे बजट वाली मूवीज मेरे पास आने लगे कि सर इसको करना है। मैंने ठीक है। तो 2021 में मुझे ऑफर मतलब एक तरह से ऑडिशन के लिए आया कि सर एक ऑडिशन है, कटहल मूवी है, सानिया मल्होत्रा के साथ सीन है। मैंने ठीक है, मैं ऑडिशन बना के भेजता हूँ। तो ऑडिशन बना के भेजा, आधे घंटे में कॉल आ गया, सर यू आर सिलेक्टेड। पुलिस वाला रोल। जी पुलिस बोले कि सर एक मगर कंडीशन है। मैंने क्या? सर लुक चेंज होगा। मैंने मतलब बोले बाल कटेंगे। मैंने बोला 17 साल पुराने बाल है यार, कुछ नहीं हो सकता, मुझे सरदार बना दो या कुछ और बना दो, कुछ भी लुक कर दो। बोले नहीं सर, बाल दाढ़ी सब कटेंगे। तो मेरे साथ उस टाइम पे अनिल दुबे जी थे डायरेक्टर, उन्होंने बोला चेंजेस इज गुड, समय के साथ वक्त साथ अपने आप को बदलते रहो, मुझे शायद तुम्हारा वक्त आ गया, बदल लो। और मैंने लुक पूरा मैंने एग्री चेंज कर लिया। एग्री हूँ। बोले मैंने कैसा करना है वो सब आप सेट पे डिसाइड कर लेना। और मैंने लुक चेंज करा, शूट करा, मुंबई में शूट हुआ था। अब उसी दौरान मैं अपना लुक सेट करवा के सब शूट करके, शूट भी हो गया मेरा। तो मुंबई में था तो कास्टिंग बे, तो उनके पास गया मैं कि हेलो आयो, थैंक्स तो बोल दी दूँ कम से कम, क्योंकि भाई पहला ऑफर दिया। तो वहीं पे मिर्जापुर की टीम में मिल गई जो कास्टिंग देख रही थी, मिर्जापुर की कास्टिंग। किस्मत चमकनी थी। हाँ। तो उन्होंने बोला सर लकी सर, मैंने कहा कैसे पहचान लिया? बोले सर पहचान सकते हैं, सर वो मिर्जापुर का ऑडिशन आप दे देंगे? वहीं उन्होंने बिठाया, ऑडिशन करा, ठीक है सर थैंक यू, ठीक है। अब मैंने ये अपने आप में दिल में बोला कि मिर्जापुर है तो बहुत बड़ी चीज है और मेरा तो नहीं होना। ऐसा अगर- क्यों लगा आपको कि अब नहीं होगा? क्योंकि एक बोलते ना आपकी औकात से ज्यादा बढ़ गया वो चीज, पर आप एक फिल्म कर चुके थे। मगर वो कॉन्फिडेंस नहीं था उस चीज को, क्योंकि मिर्जापुर मेरी नजर में तो बहुत बड़ी, क्योंकि अमेज़न प्राइम की पहली वेब सीरीज और हिट कैटेगरी की सिर्फ वही है। अब जब 15 दिन हो गए, 15 दिन, और मुझे ये नहीं पता था किस रोल के लिए, बस एक पता था कि भाई वाल्मीकि कितना बड़ा रोल है। 15 दिन में फोन आया कि सर वो ऑडिशन। मैंने कहा हाँ जी ऑडिशन, सर यू आर सिलेक्टेड। स्माइलिंग, सर यू आर सिलेक्टेड फॉर वाल्मीकि, इट्स अ सेकंड लीड एंड थोड़ा उन्होंने स्क्रिप्ट करा तो आई वाज लाइक क्राइंग, मुझे रोना आ गया कि यार आफ्टर 17 years 17 18 years 18 years, यार थैंक यू सो मच, आई वाज सो एक्साइटेड। तो जो डायलॉग मैंने बोले थे उस टाइम पे, तो उन्होंने स्क्रिप्ट जब ऑडिशन टाइम पे स्क्रिप्ट दी थी वो मेरे पास थी। अब मुझे उसको परफेक्ट करना था, क्योंकि वो लैंग्वेज मेरी नहीं है, वो अवधी लैंग्वेज, भोजपुरी टच अवधी। मैंने उसको 2.5 महीने तक कंटिन्यूस उसको सीखा, 2.5 महीने लगा दिए, एक्सेंट, हाव भाव, किस तरह से डायलेक्ट चेंज करना है, वॉइस मॉड्यूलेशन सब करा, तब जाके मिर्जापुर शूट। आपने जब इसका 2.5 महीने रिहर्सल किया, काफी टाइम होता है जी। उस चीज को करने के लिए, तो क्या क्या स्टेप्स आपने लिए? क्योंकि ये सारी चीजें हमारे ऑडियंस को भी, और जो बच्चे आना चाहते हैं या तो जो ऑलरेडी हैं, भले वो कैरेक्टर रोल्स होते हैं, बट कैरेक्टर रोल्स में मेथड बहुत ज्यादा होती है, मेहनत होती है। तो आपने क्या प्रैक्टिस किया, क्या स्टेप्स लिए आपने उस 2.5 महीने में? देखिए सबसे पहला तो ये है अपने आप को खाली रखो। अगर आप सोचते हो आई एम वेल ट्रेन्ड, आई नो एवरीथिंग, तो आप कुछ नहीं सीख सकते। अनलर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, एक खाली घड़ा रखो जिसमें पानी भरने की गुंजाइश हो।
अगर बहुत प्यारी बात कही आपने। अगर वो भरा होगा तो आप कुछ नहीं सीख सकते। तो इसलिए धीरे धीरे, जैसे मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं ट्रेंड एक्टर अपने आप को नहीं मानता, तो मैंने यूट्यूब वीडियो लगाए, कुछ कैसे बात कर रहे हैं भोजपुरी में या अवधी में, तो पिकअप करना चालू करा। थोड़ा बहुत मसाला वहां से मिला कि साउंड, आहिन, ना, ठीक बा। ठीक, जो साउंड खींच रहे, वो सब मैंने उससे ऑब्जर्व करना चालू किया। और वॉइस मिरर के सामने मिल गया, फेस एक्सप्रेशन, हाँ, लाउड डाउट और एंगर, स्माइली, क्रीपी, सब बना बना के देखा, किस में अच्छा लगेगा, कैसे करूंगा, हाथ के मूवमेंट क्या होने चाहिए, आईब्रोज कैसी होनी चाहिए, हाथ उंगलियां कैसी चलनी चाहिए, वो सब धीरे धीरे ऑब्जर्व करा। क्योंकि सिर्फ एक आप एक्टिंग का मतलब ये नहीं हो कि डायलॉग बोल दिया सिर्फ। एक्टिंग का मतलब पूरी आपकी बॉडी का हर अंग काम करेगा। आईब्रोज कब करना है, रेस कब करना है, कब नीचे करना है, पलकी कितनी बार झपकानी है, आपका सांस लेने का तरीका, सब उसमें धीरे धीरे, वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आ ही जाएगा। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बस सीखने की गुंजाइश है। वाल्मीकि में जब आप कर रहे थे, सॉरी वाल्मीकि में जब आप कर रहे थे, तो वो एक्टर्स के साथ में आप कैसे रिहर्स करते थे? या इट वाज ऑलवेज ऑन शॉट या ऑन सेट? ऑलवेज ऑन शॉट। ओके। गुरमीत सर ग्रेट डायरेक्टर्स में आते हैं, मेरी नजर में बहुत ग्रेट आदमी है, हम्बल, सपोर्टिव, एज ए लाइक ए बिग ब्रदर। वो गाइड करते थे, लकी ऐसा करें, लकी ऐसा करते हैं, एंड इम्प्रोवाइज की भी ऑप्शन देते थे, लकी कुछ और करना है, डाउन करना है, नहीं सर। क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन ज्यादातर एक्टर मतलब अपनी मर्जी से कर देते हैं, मगर आप पूछ लोगे तो बेटर वो मना नहीं करेंगे, यदि उनको अच्छा लगता है बोल के करो। डायलॉग को कैसे बोलना है, बोले लकी इसमें लाउड करना है, इसमें धीरे लेना है, क्योंकि डायरेक्टर का सबसे बड़ा हाथ होता ही है एक्टिंग के अंदर। वो कैसा करवाना चाह रहे हैं वो आपसे निकलवा लेंगे, बस आपको करना आना चाहिए। तो ऑन सेट हम जितना भी जो हुआ वो ऑन सेट हुआ, कुछ तो स्क्रिप्ट वहीं की वहीं इम्प्रोवाइज भी हुई है। अच्छा, इम्प्रोवाइज हुआ है वहां पे, क्योंकि आप जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो सिर्फ स्क्रिप्ट को लेकर नहीं चलते, कुछ उसी टाइम पे भी क्रिएटिव कर देते हैं, इम्प्रोवाइज डाल देते 11th आवर में भी इम्प्रोविजेशंस। हैं। करेक्ट। और मेरे ख्याल से वो बहुत बार वर्कआउट ज्यादा बेटर करते हैं ज्यादा जो प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट होती है उससे। करेक्ट, वो होता है। ओके। तो आपने जब ये मेरे ख्याल से अवधी और भोजपुरी ये मिक्स, या अवधी ही थी वो? अवधि थी वो, अवधी थी वो। और अवधि का थोड़ा बहुत कम मसाला मिल रहा था यूट्यूब पे। अच्छा। तो बस एक गाना मिला था, तो गाने का अंग और ये सब मैंने पकड़ा था, हाँ हाँ। उतना ज्यादा नहीं मिल पाया था, मगर जितना मिला। अवधी में आप कैसे बोलते हैं, मतलब किसी को बोलना हो कि तो एक तो क्या दोस्त, कैसे कैसे हो, क्या कर रहे वो हो? इतना मेरे को अभी भी जानकारी नहीं है, क्योंकि वो अच्छा। जैसे कुछ वजह एक रहीन हाँ बहुत ही सिद्ध बाबा, हाँ, चीता का खाल पर बैठा था रहीन, ना जो रहीन रहीन खींच के। रहीन। हाँ, हाँ। और जैसे कुछ नहीं, किसी को ना करना है, बाबा बाबा कहीं ना, हाँ, ना नहीं किसी का ना, तो वो सॉफ्टनेस भी है बट एक हाँ, टोन ऊपर थोड़ा के सा होता है। लंबा हाँ, टोन, तो वो चीज थी, वो डिफिकल्ट पार्ट था वो। ओके। हाँ। बहुत बार एक्टर्स को क्यूज होते हैं, भाई हमको क्यू मिलेगा तो ही हम रिएक्शन दे पाते हैं, ये करते हैं। बहुत जरूरी आप चैलेंज फेस करते हैं उसमें? बहुत होते हैं जो बोलते हैं चलो मैं तो मेरा कर दूंगा। हाँ, मगर वो है कि उस सामने वाले क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना डायलॉग बोल रही थी, आपने जरा सी लाइन दे दी, इम्प्रोवाइज कर दी या कम कर दी, वो वहीं अटक गया, उसका पूरा खेल खराब हो जाएगा। तो दोनों आर्टिस्ट का मतलब कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, बिना उसके तो हो ही नहीं सकता। इस दौरान आप जब मिर्जापुर कर रहे थे या उसके पहले भी आपका जो दौर चल रहा था, इसमें आप बहुत सारी चीजें थोड़े थोड़े समय के लिए ट्राई कर रहे थे जी। हाउ डू यू डील विद फेलियर्स इन ऑल दिस सेंस? समय, मतलब मैं वो मानता हूँ कि समय है, बुरा है, अच्छा है, दोनों ही फेस आएंगे और जाएंगे। होप मत छोड़ो, और भगवान, खुदा, जीसस, गुरु नानक, जिसको भी आप मानते हो, आप उस पर एक भरोसा रखो, क्योंकि फेथ होना जरूरी है। क्योंकि वक्त गुजर जाएगा, ठीक है, आज बुरा है ना, आ जाएगा, अच्छा वक्त भी आएगा, मगर थोड़ा कर्म भी सही करो। सही बात ना, कर्म भी बहुत बड़ी चीज होती है। आप कर्म आपका अच्छा नहीं है और आप सोचो एवरीथिंग विल बी गुड, नहीं, थोड़े कर्म अच्छे करो और वक्त को कोसो मत। फ्यूचर में जो होना वो होके रहेगा, वो कोई टाल नहीं सकता, मगर ये अपना प्रेजेंट में दुख मत हो, मत सोचो बार बार कि फ्यूचर में ये होगा,
या पास में हमारे साथ ये हो चुका है तो उसको लेके रोते मत रहो। प्रेजेंट देखो, यदि प्रेजेंट में आपने ये चीजों को सोचते रहे तो अपना प्रेजेंट बिगाड़ लो। पर एक मेंटल स्टेट जो होता है, क्योंकि आजकल सुसाइड्स एंड ऑल दिस थिंग्स, इररिस्पेक्टिव आप किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी फील्ड में हो, बहुत ज़्यादा हो गया है जी। बच्चे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हैं, डिप्रेशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं, और खासकर हमारे लाइन में, क्रिएटिव फील्ड में, स्पेशली इनटू सिनेमा, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप आज आपको एक बहुत अच्छी पिक्चर मिल गई, कल शायद ना मिले प्रोजेक्ट आपको। जी। तो एक जो मेंटल स्टेट बैलेंस रखना पड़ता है, उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या हाउ डू यू मैनेज दैट? पहली बात तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स होना चाहिए, दोस्त, जिससे आप बात कर सको, अपने दिल की बात। क्योंकि जब हम उस कंडीशन में होते हैं तो कोई भी एक बात करने वाला मिल जाए तो वो चीजें टल सकती है। आप कुछ बुरा सोच रहे हो, बस उसमें एक पॉइंट निकालो, मैं बात कर लूं, तो शायद आपके उसके बात करने से उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। और मैं बोलता हूँ, यदि आपका कोई दोस्त आधी रात को भी फोन कर रहा है, कम से कम सुन तो लो, क्या पता किस परेशानी में हो, कुछ दिल का हाल जानना हो। बात दवा जैसी काम कर जाएगी, करेगी 100%। उसकी गाली भी, उसका मजाक भी आपको बूस्ट मार देगा कि हाँ यार ठीक है। क्योंकि आप ये सोचो कि हर एक होता है खुशी खुशी खुशी, हार्ट किसी से हार्ट बीट्स होती है अप डाउन, सीजी मशीन में देखते हैं। तो यदि वो फ्लैट हो गई तो इंसान मर गया, मतलब खुशी 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 होती रहेगी, मरेगा वो। क्यों? उसने फेल्यूर नहीं देखा है। So you had your own low phases? या सबकी जिंदगी में होता है, परफेक्ट हो। क्योंकि मैंने देखा, बहुत सारे फेल्यूर देखा है, डिसअपॉइंटमेंट देखी है, मतलब हर तरह से, हर जोन में देखा है मैंने। मगर एक ही चीज मेरे को लगता है कि प्रेजेंट टाइम में जो छोटी छोटी खुशियां भी आ रही हैं उसको पकड़ लो। क्यों? आप किसी बड़ी खुशी की का वेट कर रहे कि वो आएगा, वो प्रोजेक्ट होगा तब मैं खुश होऊंगा। नहीं, छोटी खुशी आ रही है उसको भी पकड़ लो, क्योंकि छोटी खुशियों से एक बड़ी खुशी होती है। क्योंकि आप बड़े की तलाश में हो ना, हमेशा बड़े, बराबर। कि मैं इतना बड़ा कर लूंगा तो तब मैं खुश होऊंगा, या पार्टी करूंगा, या दोस्तों के साथ जाऊंगा। बात सिंपल है, फ्यूचर और पास्ट का सोच सोच के प्रेजेंट मत खराब करो। दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, और पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, नेगेटिव लोगों के साथ कभी मत। अच्छा सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा सर्कल वो तो, ये नहीं बोलते अच्छा सर्कल वो होता है कि आपको सिर्फ ज्ञान मिले। अच्छा सर्कल वो होता है जिसमें बोलते हैं बिना मतलब की दोस्ती। जिस दोस्ती में मतलब हो गया तो फिर वो दोस्ती नहीं रहेगी। मतलब आपके साथ एक प्याली चाय पीने, कोई बोले चल चाय पीने चलते हैं, वही दोस्ती है। ये नहीं है कि लग्जरियस होटल में जाके आपको टाइम स्पेंड करना, कि भाई आज मैंने पार्टी दी, तू दे दे बनाना। तो सबका फाइनेंशियल स्टेटस भी सेम नहीं है ना। भाई आप रिच हो, आपने मुझे पार्टी दी थी, अब मैं सोचूंगा कि अब इसको भी देनी है, कैसे दूं, मेरे नहीं है हालात। तो आप बस पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, और थोड़ा जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो। म्यूजिक अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनो, म्यूजिक का कुछ हो गया करो, आर्ट का कुछ हो गया, बुक का है करो, मगर आर्ट फील्ड में जरूर थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट रखो। चाहे आपका नहीं है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखना जरूरी है, क्योंकि आर्ट आपको काम करेगा ही करेगा, और जो आपको अच्छा लगता है वो करना चाहिए। लकी भाई, आप बता रहे थे आपने कुछ लिखावट में भी कोशिश करी थी, और एक अंदर का एक राइटर है, जब हम लोग बात कर रहे थे बीच में, तो राइटिंग में आपने कभी हाथ आजमाया? नहीं, मैं इतना मतलब ज्ञानी नहीं हूँ कि जो अच्छा। राइटिंग में आ सकूं, हाँ। मगर जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं लिखता जाता हूँ, कि जो Okay. जो अभी तक जर्नी में हुआ है मेरे साथ वो सब लिखता हूँ। कभी ऐसा मौका मिला किसी अच्छे प्रोजेक्ट के लिए या बुक के लिए तो मैं जी। जरूर उसको लिखूंगा, जरूर पूरी कंप्लीट बुक। लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट रही है या बड़ा ड्रामा और कलर रहा है? डार्क, डार्क। ओके। डार्क से गुजरना पड़ता है, क्योंकि मेरे ख्याल से सबकी जिंदगी में डार्कनेस है। कुछ बात कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, और सब छुपाते हैं। तो इस डार्क में से बहुत सारे इंस्पिरेशन भी मिले होंगे आपको, बहुत सारे लोगों से। हाँ, सीखने को मिलता है। इंसान की पहचान, हाँ। इंसान की पहचान तभी होगी जब आपके पास एक लाइफ का एक्सपीरियंस होगा। जी। क्योंकि आप ऐसी जगह हो, एक बोलते ना वो पुरानी कहावत, एक कुम्हार का कच्चा घड़ा, आप वो हो। तब तक तपोगे नहीं, जूते नहीं खाओगे, तब तक समझ में नहीं आएगा कि लाइफ क्या है।
इंसान कौन है, कैसे हैं। बहुत बहुत सारे किस्सों में से आपने बताया था हमें कि जब हम बात कर रहे थे कि पंकज त्रिपाठी जी के साथ में आपने फिल्म में काम किया था। जी। उस बारे में कुछ प्रकाश डाली, उस पर रोशनी डाली। 2008 में वही कुशल प्रसाद का भूत में, उसमें पंकज त्रिपाठी जी थे, तो ऑलरेडी थोड़े फेमस हो चुके थे उस टाइम पे, क्योंकि वो नमक इश्क का सॉन्ग उन्हीं पे था। हाँ। तो शूट चल रहा था और उसमें थोड़ा सा लाइन प्रोडक्शन का भी काम हम देख रहे थे असिस्ट में। तो आपका कैरेक्टर भी था, कैरेक्टर भी था, और गर्मी का टाइम था, भोजपुर के अंदर पहाड़ियों पे शूट हो रहा था, बहुत गर्मी थी। सर को तो, पंकज भाई को तो अपना वैनिटी पेन सब कुछ ऑफ कोर्स। अब हम बैठे थे कूलर के सामने जिसमें पानी भी नहीं था, बहुत बुरे तप रहे थे, हवा लग रही थी बस। हवा लग रही थी बस। आई वाज स्मोकिंग। तो पंकज भाई ने देखा, आवाज दी, लकी क्या कर रहा है? मैंने कहा, बस बैठो। अरे तो गर्मी है, तू आजा अंदर। अरे मैंने नहीं दे, आप आराम कर। अरे बोले ना, नहीं अंदर आजा। उस आदमी ने वैनिटी फैन में बुला लिया फटाक से, हाँ बैठो। अब बेनिफिट एक बेड लगा है, वो रेस्ट कर सकते हैं या मैं, ऑब्वियसली मैं उनको ही बोलूंगा। वहां पे फर्स्ट टाइम का ही अंदर फ्लोर पे मैं बैठ गया, वो उठ के वहीं पे बोला जा आराम से बैठ के, दोनों फ्लोर बैठे, तकिए लिए, दोनों आराम से। ग्राउंडेड पर्सन। मैं सरप्राइज था कि इतना हम्बल इंसान। फिर शाम को बात हुई, बोले कि लकी कहीं घूमने चलते। मैंने कहा श्योर दादा, बिल्कुल चलते। मैंने बाइक उठाई और हम दोनों रात को भोपाल की गलियों में घूमे आराम से, और अच्छा टाइम स्पेंड किया उनके साथ। अब कंटिन्यू, मतलब मैं जब भी कुछ होता फोन पे बात करता था, दादा कैसे हैं। और अगर बाय चांस यदि कॉल मिस भी हो गया है, उनका कॉल बैक आएगा ही आएगा। वाह। और बहुत कम हम एक्सपेक्ट करते हैं मैंने, हाँ मैंने ऐसा नहीं होगा। उसका तो उनको नेशनल अवार्ड मिला। मैंने कहा दादा कांग्रेचुलेशन, कैसा है, कैसा तेरा टैटू स्टूडियो कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है? मैंने कहा दादा सब ठीक है। और कभी भी कुछ ऐसा होता है मैं फोन कर रहा हूँ, मगर अभी मैंने 2-4 सालों से थोड़ा सा मुझे अब एक अजीब सा बोलते ना हेजिटेशन होने लगा, तो ही इज अ स्टार, बिग स्टार। मुझे मालूम है वो इंसान अभी भी चेंज नहीं हुआ, वो आज भी वही हम्बल, वही पोलाइट है, मगर एक अजीब सा अपने अंदर, मैं अपने लिए बोलता हूँ कि मैं अब क्या बोलूँ मैं। एक डिफिकल्ट पोर्शन भी हो जाता है, और बहुत कम लोग ये संभाल पाते हैं कि स्टार लेवल पे जाके आप दूसरे को, भले वो किसी भी तरह काम कर रहा हो, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता भाई, क्या पता शूट में हो, कहाँ हो, किस मतलब किस चीज में हो बिजी, मैं फोन लगा क्यों डिस्टर्ब करूं। तो अभी शायद आई डोंट नो उनको पता लगा कि नहीं लगा, मगर अभी तक मैंने उनको बताया भी नहीं है कि दादा मैं मिर्जापुर में ही हूँ, बस सीन्स नहीं हुआ साथ में। वही। बहुत जॉन अब्राहम फिल्म्स में आपने एक फिल्म करी थी, हाँ, जिसका आपने जिक्र किया था कि 17 को शादी है, वरुण शोभित की वो लॉन्चिंग मूवी थी। ओके। वरुण शोभित की, और उसमें एक गाना था, वो मेरे ऊपर ही शूट होना था, डीजे प्ले कर रहा था, लोग नाच रहे हैं, एक्टर और एक्टर मैन कैरेक्टर नाच रहे हैं, उनके बीच में रैपिंग थोड़ी बहुत करी थी। अच्छा। हाँ वो भी करा था रैपिंग, तो वो भी अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं, शायद कुछ अंदर का प्रोडक्शन का मामला हो गया था, गड़बड़, डायरेक्शन प्रोडक्शन का कुछ, दैट कुडंट रिलीज। वो भी बट आपका एक पूरा सॉन्ग भी उसपे था, उसमें पूरा सॉन्ग था वो, पूरा सॉन्ग था आपका वो। फिर वो सोचते ना अब होगा कुछ, पर वो हो नहीं पाया। नहीं। डीजिंग वाले दौर में जब आप कर रहे थे, तो आपने बताया रैपिंग भी था, ये था, तो ये आपने एक इनर टैलेंट है आपका, या इनर टैलेंट है? मेरा थोड़ा ऑब्जर्विंग पर्सनैलिटी है। ओके। कि ऑब्जर्व बहुत जल्दी, क्योंकि मेरा कजिन है, मेरा फादर साइड इज अ डीजे, तो उसके पास आता जाता रहा, तो उसको देखता रहा मैं कैसे करता है, और उसका पूरा फ्रेंड सर्कल, मतलब बहुत पुराने डीजे जो आज के टाइम में उनको शायद 20 साल हो चुके डीजेइंग करते, तो वो थे लेजेंडरी मेरे हिसाब से। तो उन सबको देखा और उनसे धीरे धीरे सीख गया मैं, करा, मगर उसमें इतना मैं नहीं बोलूंगा कि आई एम ऑसम, आई एम ओके ऑन दैट टाइम। अब तो वो भी याद नहीं। यू डू रैपिंग आल्सो? आई यूज्ड टू डू दैट, मतलब इतना वैसा नहीं जैसा अब दौर चलता है। बाबा सहगल के उस टाइम फैन हुआ करते थे। The first time I saw you, I recollect Baba Sehgal, but I was a bit hesitant. मैं थोड़ा सा हिचकिचाहट में था कि मैं बोलो बहुत दिनों बाद कोई बाबा सहगल वाला स्टाइल लेके। बाबा सहगल के उस टाइम फैन हुआ करते थे। हाँ। तो बाबा सहगल की तरह रैप करना, उसकी तरह वो करना, उस टाइम था। बाकी क्योंकि फोर्स का जो जब तो इतना बड़ा लॉन्ग टाइम था ना, उस टाइम में मैं कुछ नहीं करना, टीवी देखी,
रेडियो पे गाने आते थे वो सुनते थे हम, कुछ अलाउ नहीं था, क्योंकि इजी नहीं होता। आप ये तो वो आप हर चीज से दूर हो जाते हो। आउट पास मिलता था हमें संडे के दिन, वो भी हाफ डे का। उसमें हम खाना बाहर होटल में एक दिन जरूर खाते थे और एक फिल्म जरूर देखते थे, बस। वो जो पूरा सर्कल आर्म फोर्सेस वाले पूरे, स्टूडेंट्स का हाँ, जाता है मतलब एक गुट साथ। हमारे ग्रुप बड़े होते, मतलब 1 नंबर टोली, 6 टोलियां थी, तो 1 नंबर टोली जो 6 फीट से ऊपर थे, तो एक ग्रुप अलग, सेकंड, अच्छा, 2, 3, ओके। 6, तो हम लोग हमारा ग्रुप अलग, तो उसमें हम जाते थे, मूवी देखते थे, साथ में टाइम स्पेंड करते थे। वो दौर भी अलग था। वो टाइम पे आपका लुक ऐसा हुआ करता कि नहीं? वो तो उसमें तो बिल्कुल बिल्कुल सफा चढ़ता, छोटे से बाल, बिल्कुल स्लिम, क्योंकि आपकी हालत खराब हो जाती है जब आप ट्रेनिंग में होते हो, मतलब सर का पसीना जोड़ों से बहता है, हाथों में छाले, भटे जिसको बोलते हैं, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, पाँव में छाले, मतलब मेरे यदि लेग्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं कट्स हैं, कुछ ना कुछ फोर्स में इंजर भी हुआ है। जैसे एक किस्सा याद आ रहा है, ट्रेनिंग आर्म्स ट्रेनिंग चली थी, शूटिंग, तो उसमें फायर एक ग्रुप कर रहा था और हमारी ड्यूटी थी उसको टारगेट को चेंज करना, रोटेट करना, तो बंकर में हम लोग थे। अब जैसे ही शूटिंग के लिए रेडी होते हैं, बिगुल बजता है, रेड फ्लैग ऑन होता है, आप बंकर में उतर जाओ, तो टारगेट चेंज कर दो। तो ऐसी फायरिंग हुई, फायरिंग शुरू हुई, एक बुलेट टकराई, हिट करा पत्थर पे, पत्थर पे हिट हुआ, ब्रस्ट हुआ, शॉट से घुस गया मेरे गले में आके। माय गॉड। तो मेरे साथ था गोपाल, मतलब बुलेट, मतलब पत्थर वोल की तो बुलेट रिबाउंड बुलेट नहीं, वो ब्रस्ट हो गया था, बस्ट हो गया, बस्ट हो गया था, तो टिनका उसको उठा के पट से गले pierce पे हो गया। लगा। बाबा, मैंने क्या, गोली लग गई। अब गोली वर्ड यूज कर दिया, गोली लग गई, क्या बात कर रहा है? हाँ हाँ, पहले पिक्चर में होने की आदत है और अब तो यहाँ लगी। अच्छा, निकाल दूं? मैंने नहीं, अभी मत निकाल। मेरा दिमाग चला उसी टाइम में, क्यों? रेस्ट मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। यदि आपको 2 दिन का बेड रेस्ट मिल जाए, 3 दिन का, तो मेरा दिमाग फटाक से काम किया, क्यों? अब आने वाले मेजर आएंगे और चेक करेंगे सब ठीक है, टारगेट चेंज करो। उसी टाइम मेजर आए, तो मेरा सब ठीक है, मैंने अब निकाल, और उसने जैसे ही निकाला खून का एक फव्वारा आ गया, तो मैं वही जानबूझ के लेट गया, तो जल्दी हॉस्पिटल ले गए। मतलब आप तिकड़म दिमाग लगा रहे थे छुट्टी के लिए। छुट्टी चाहिए। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर चेक करके बता दिया, साले बेवकूफ बना रहा है, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे से, 2 दिन का रेस्ट दिलवा दो, 3 दिन का हाथ पे दुख रहे। तो उन्होंने बैंडेज करी, मगर उसको भी रिक्वेस्ट करके मैंने पट्टा बनवा लिया पूरे करके। एंड मेजर ही वाज सो स्ट्रिक्ट, वंडरफुल मेजर। तो जो स्ट्रिक्ट थे वो बेचारे सॉफ्ट हो गए। तो कैसा है? ठीक है सर, बढ़िया। 2-3 दिन मैंने नाना पाटेकर की मूवी देखी थी, मैं प्रहार। नाम भूलिए, प्रहार। तो मैंने देखा था कि मेजर से ज्यादा, या तो जो आपके लीडर हैं जो आपको ट्रेन कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो जालिम डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर हुआ है हमारे साथ। ये जो प्रहार का किस्सा, ये रियल में हो चुका है हम लोगों के साथ। ओके। हम 6 लोग थे हमारी टोली के, हाँ। और 1-2 और थे। हाँ, हम 4 थे यहाँ से और 2-3 दूसरी टोली के। सबने बहाना बनाया, किसी ने सर दर्द, किसी ने पेट दर्द का कॉमन था। हाँ, सीन भी ऐसे ही हमने कुछ था प्रहार वही में। बनाया था बहाना, और ये रियल केस है। हम लोग गए, मेजर ने बोला अच्छा बैठाओ भाई, इनको ट्रक में बैठाओ। बैठ गए, हमें हॉस्पिटल ले गए। हाँ भाई, सर क्या, सर पेट दर्द है? अच्छा, चलो भाई। अब हमें नहीं पता था ये सब होता है, उन्होंने ग्लव्स पहने, टक। अब मेरे आगे वाले बोले चलो आओ, अंदर गए, बस एक आवाज आई जोर से। अरे ये मेरे गड़बड़ है। बोले क्या? हाँ, किस किस को? मैंने सर नहीं है, किसी को पेट दर्द नहीं, क्योंकि कुछ उसने नहीं। आगे एक्सप्रेशन दे दिए, वो उसका चेक हुआ क्या भाई। उस दिन के बाद हमने कोई बहाना नहीं बनाया, अरे ये हमारी जान ले लेंगे, कोई बहाना नहीं बनाया। आगे लाइन में किस तरह के प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं आपके? अभी गुरमीत सर के साथ PPZ जियो Okay. सिनेमा के लिए अभी वेब सीरीज कंप्लीट कर ली है, Okay. होपफुली नेक्स्ट ईयर। व्हाट काइंड ऑफ जॉनर, क्या जॉनर? माफिया, ओके। माफिया के ऊपर ही है, और डार्क प्लस कॉमेडी। अच्छा। हाँ, डार्क प्लस कॉमेडी एक्शन, वो है मिक्स है। आजकल ये ट्रेंड काफी, मतलब काफी टाइम से, एटलीस्ट OTT जब से आ गया है, ये चलिए कि क्रिमिनल है, बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, बट जब वो डराता है तो वो बड़ा ही कॉमिक वे में डराता है। जैसे आपका वाल्मीकि वाला भी था, जो ओपनिंग सीन था जी, सेकंड एपिसोड में, मेरे ख्याल से मिर्जापुर में ही अभी। तो आप बोल रहे हैं, और आपके लहजे में
एकदम वो खूंखार वाला मोगैम्बो वाला डर नहीं। हम्म, आप डरा रहे हैं और आप सॉफ्टली समझाते समझाते डरा रहे हैं, और पहले 15-20 सेकंड में तो ऑडियंस को पता भी, जो पहली बार एपिसोड जी देखेगा जी जी तो उसे भनक भी नहीं लगेगी कि अब ये शूट करने वाला है जी, और हाथ में बंदूक लेके बैठा है। क्योंकि वो कैरेक्टर डिमांड है, हम्म, क्योंकि वो कथा सुना रहा है, क्योंकि उसकी आदत है। वो एक प्रवचन देना चालू होगा, क्योंकि उसके साथ वाले बोलते कि अब फालतू में टाइम खराब करेगा ये, वो मारना तो है इसको, मगर हाँ। प्रवचन सुना के मारेगा। हम्म, क्योंकि ये कैरेक्टर था, क्योंकि मैं गुरुवीर सर से डिस्कस कर, उन्होंने बोला ऐसे ही करना है, हम्म, क्योंकि इसको दिखाना कि है सीरियस। मगर जैसे आपने उसके बाद देखा होगा, तुरंत कॉल आता है उसकी वाइफ, आईजी, हाँ वाइफ शिल्पा। शिल्पा करके। वॉइस मॉड्यूलेशन फटाक से कैरेक्टर चेंज हो जाता है। हाँ शिल्पा, नहीं शिल्पा, अरे नहीं, और सडन कॉल आता है, जैन सर, जी सर, वॉइस चेंज हुआ। हाउ डू यू वर्क ऑन दिस वॉइस मॉड्यूलेशन वही प्रैक्टिस प्रैक्टिस? प्रैक्टिस। उन्होंने बोला, उनकी लैंग्वेज में उन्होंने बोला, आपकी वाइफ है, फोन कर रही है, आपकी पट्टी है, बस इतना ध्यान रखें। बिल्कुल डल हो जाना है आपको, चेहरे का रुख उड़ जाएगा आपके, जैसे ही वो वाइफ का फोन आ रहा है, क्योंकि डरता है वो। तो डर का नाम मतलब, आपका डर में आपकी वॉइस कभी हाई हो ही नहीं सकती। तो वो बस आप ध्यान में रख लो कि भाई आपको जहन में चीजें रखना पड़ेंगी। जैसे कोई रोने वाला सीन है, अब आपको बोलो रो दो, नहीं रो पाओगे। आपको दिमाग में कुछ ऐसे इंसिडेंट लाने पड़ेंगे कि जहाँ जहन पे में feel करना आपके जरूरी है। आंसू, हाँ, वैसे ही मोहब्बत, एंगर, सब वो सब आपके थोड़ा दिमाग में ही उसी टाइम पैदा करने होते हैं तभी। क्योंकि मैंने ये चीज परेश रावल साहब से को देखी थी। आई वाज अबाउट टू कोट कि परेश रावल जी का बहुत सारी फिल्मों में हमने देखा है। हाँ। मेरे ख्याल से दौड़ हाँ, में थे, हाँ। और उनका रोल उसमें वैसा था वेयर ही इज कॉमिक। कॉमिक, बाजी फिल्म में भी था जो आमिर खान हाँ, की थी, करेक्ट। उनमें भी वो नेता थे, बट जब वो गुंडों के साथ बात करते हाँ। हैं तो उस स्टाइल में बात करते हैं। वर्सेटाइल। मैं सौभाग्य था मेरा कि मैंने उनके साथ काम किया। वरना उनकी पर्सनालिटी को देख के एकदम प्योर विलन वाला आपको फील नहीं नहीं आएगा। आएगा, नहीं इट्स अ आएगा। फन लविंग गाय। क्योंकि मैंने उनको देखा, मैं वो शॉट का रिमाइंड करूं, नदी किनारे शॉट था, वो अकेले थे और उनको आंसू बहाना था सिर्फ एक बूंद। ये कौन सी? ये 2008। ओके। कैमरा एक्शन हुआ, 1 2 3 टॉप, एंड आई वाज लाइक ये क्या, मैं कायल हो गया था यार। क्योंकि ये जो लॉबी है ना, बड़ी खतरनाक लॉबी। नसीर साहब, ओमपुरी, पंकज कपूर साहब, इरफान खान साहब, अपने पंकज त्रिपाठी, नसरुद्दीन शाह, ये मेनन, अमेजिंग। ये जो जोन देखने का मन करता है। आप कौन सी पिक्चर कभी भी उठा के देख लो, इनके मतलब वॉच इट रिपीट। ये वो लोग हैं जिनका मैं अपने आप को फैन नहीं मानता, मैं उनको बोलता हूँ मुरीद हूँ मैं इनका। आई अडोर देम, क्योंकि ये एज ए ह्यूमन भी अच्छे हैं। क्योंकि एज ए ह्यूमन आर्टिस्ट तो है अच्छे, मगर एज ए ह्यूमन भी है। क्योंकि मेरा जिंदगी का एक सबसे बड़ा अफसोस है, इरफान साहब से नहीं मिल पाया मैं। मिलते मिलते रहा हूँ, जिस बिल्डिंग में सबसे पहले उनका ऑफिस खुला था। ओके। और मुझे पता लगा, मैंने पूछा भाई किसका इरफान साहब का? मैंने कहा है, बोले बस अभी नीचे गए। वो लिफ्ट से नीचे आ रहा है, 8वीं 9वीं मंजिल था, मैं दौड़ के भागते नीचे गया, तब तक वो कार में बैठ के जा चुके। वो जिंदगी का अफसोस है, क्योंकि उनका तो मैं मतलब मुरीद, क्योंकि उनकी हर फिल्म उठा के देख लो, जैसे रोग, आई थिंक 37 टाइम्स पर देखा। सीखना है ना किसी को, मैं बोलता हूँ 8 मूवीज देखो आप, इन लोगों की मूवीज देखो आप। कुछ डायरेक्टर्स हैं जिनका वो खुद, क्योंकि वो लिखते भी हैं, वो खुद राइट थिएटर से रह चुके। थिएटर से रह चुके ये सब लोगों का एक है बैकग्राउंड थिएटर, क्योंकि थिएटर की बोलते हैं ना परवरिश बहुत अलग होती है। थिएटर मतलब एक पौधे का जड़ और मिट्टी, ये दोनों काम करता है। मजबूत जड़ बन मजबूत के। जड़, क्योंकि आपका फेयर और बहुत सारी चीजों पे काम करता है। वो एक एक्टर बन जाते हो आप, सिंपल से बात है थोड़ा। और मैंने बोला ना, आप सीखते रहो। रोड पे चल रहे हो, हर एक इंसान को थोड़ा बारीकी से देखो। थोड़ा observation कैसे चला रहा है, सेल्समैन कैसे सेल कर रहा है, ठेले वाला कैसे आपका वॉइस पे निकाल के बेच रहा है, सब देखो ना। आप ऑब्जर्व कर लो, कहीं क्या कुछ काम हो जाए, वो आप दिमाग में, बस वही सिंपल है, एक्टिंग वही है और कुछ नहीं। बॉम्बे में जनरली जब कोई आता है बाहर से, तो लोग भीड़ से बहुत घबराते हैं, और खासकर सिनेमा में देयर इज अ लॉट ऑफ डार्क साइड।
हम बात भी कर रहे थे, आप बता भी रहे थे कि ABC टाइप के आपको प्रोजेक्ट्स होते हैं या इस तरीके का होता है जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये करूँ या नहीं करूँ, या आप दुविधा में होते हो? क्या रहता है, ABCD मैंने अपने अपने हिसाब से ग्राफ में बांटा। CD जो कैटेगरी है वो उस लेवल की है जो वहाँ आपको बेवकूफ बनाने के लिए बैठे होते हैं। हम्म, वो बोलेंगे आपसे, पर ये हम सच्चाई फिल्म- है। ये सच्चाई है कि अरे एक्टर बनने आया हो, अच्छा, अच्छा, फिल्म है मेरी, कास्टिंग कर रहा हूँ, तो या तो आपको फाइनेंशियली फ्रॉड करना है, हम्म, ये कुछ आपसे पैसा आपका लगा यूज, दो आप। पैसा लाओ और आपका यूज करना चालू करें। उन लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा है इंडस्ट्री इतनी इजी नहीं कि आपको इजीली हाथों में सब पड़ जाएगा। हम्म, तो ये जो A और B क्लास है उसके लिए आपका प्रॉपर ऑडिशन होता है। कोई आपको ऐसे बुलाएगा नहीं, आओ हमारे पास मूवी है कर लो, कोई नहीं है ऐसा। आपको प्रॉपर ऑडिशन जाना पड़ेगा। आप अपना डाटा, अपना प्रोफाइल पूरी ड्रॉप करोगे, अगर उनको लगेगा कि यार ये इस बंदे का मैच कर रहा है, वो आपको कॉल करेंगे। इस तरह से होगा, क्योंकि ये जो COD कैटेगरी वाले जो है ये हंट करते हैं उन लोगों की जो अभी स्ट्रगलर है, नया है, चलो उसका यूज करते हैं फाइनेंशियली, तो एनी हाउ सेक्सुअली भी हो सकता है। तो उस चीज को थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि आप ये समझो कि मुझे मिल गया, आई एम लकी, नहीं। Did it happen with you anytime? मेरे साथ हुआ था। मैं जब 2005-6 में गया था, जब मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं था, मुझे मिला थे पहला ही इंसान मिला ही। मैं एकता कपूर के लिए राइटिंग करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जब बातें सुनी और कुछ ऑब्जर्व करा, क्योंकि भाई एक नॉर्मल इंसान से पहले मैं एक फोर्स वाला रह चुका हूँ, तो थोड़ा सा तो असर पड़ेगा कि इंसान की पर्सनैलिटी ऑब्जर्व करने में टाइम नहीं लगेगा। Make it Yes. sharp. उसी टाइम देखा ऊपर से नीचे, मैंने फ्रेंड को बोला नहीं ये झूठ बोल रहा है। अरे सर मैं करवाता हूँ, मैंने चलो। बोले सर वो करवाते कल परसों करके, मैंने बेवकूफ बना रहा है। ऐसे 4-5-6 कैरेक्टर्स हो चुके थे। कुछ आपको सेक्सुअली असॉल्ट करने के चक्कर में थे, अरे आप कर लो, ये कर लो, आप C कैटेगरी करोगे क्या, ये सब। ऐसा नहीं, आपको काम की तलाश है तो आप कुछ भी कर लो। आपको एक लाइन अपनी ड्रॉ करनी है, भाई किन लोगों से मिलना है, किससे बात करनी, क्या Beyond इसके मुझे हाँ, आप बिल्कुल मत आएगा। और ये चीज दिमाग से निकाल दो आप कि भाई आप पब पार्टीज में, ये मैं थोड़ा सा मेंशन करूंगा कि हम लोग पार्टी में जाएंगे तो हमें कोई तो हमें काम लेगा, मिलेगा। तो काम दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पैसा खर्च कर रहे हो जबरदस्ती का, लग्जरीज लाइफ के चक्कर में, कि लग्जरी लाइफ दिखाएंगे, शो ऑफ करेंगे, तो वहां पे लोग हमें कोई पहचान लेगा या हमारा लुक देख के कोई नहीं देगा। उसका एक ऑडिशन होता है और टैलेंट उसके लिए चाहिए, तो थोड़ा इन चीजों से बचें। पहले आप अपने तैयार तो कर लें। जैसे आप इंदौर शहर में मराठी थिएटर टॉप पे है, टॉप पे। मुंबई तक में उसकी डिमांड है कि हाँ भाई ये मराठी थिएटर बहुत खतरनाक है। हिंदी थिएटर भी है, तो आप यहाँ तो सीखो कुछ, तो थिएटर ज्वाइन करो, प्रॉपर तरीके से सीखो, क्लासेस लो उसकी, और एक आध काम यहाँ तो करके देखो आप। तो MP बेल्ट में और खासकर इंदौर शहर में, अपने शहर में जो एस्पायर कर रहे हैं, जिनकी इच्छा है या आकांक्षा है कि भाई मैं भी मुंबई में जाके, बॉलीवुड में जाके कुछ कर लूँगा या उस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ रोल्स करूँगा, भले क्रिएटिव हो या टेक्निकल साइड में काम हो, शुरुआत कैसे करें इन चीज़ों की, यहाँ रखें? क्योंकि आजकल यहाँ भी बहुत काम हो रहा है। आजकल यहाँ काम अवेलेबल हो गया इजीली, आप यहीं रह के करके दिखाओ ना। पहले आप एक प्रोजेक्ट तो करके देखो, एज ए एक्टर भी हो, चाहे टेक्निकल डायरेक्शन, एनीथिंग, कुछ भी आप एक करके देखो। अब यहाँ उसको फिर आगे ले आके देखो कि भाई कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यूट्यूब भी एक जरिया है, थोड़ा सा करके देखो, आप शॉर्ट मूवीज बनाओ, उसको आगे बढ़ाओ, वहां से रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे हो। अच्छी फिल्म आई और अच्छा कुछ काम करा, एप्रिसिएशन मिल जाएगा आपको। मुंबई भागने, एक्टर्स के लिए तो मैं खास तौर पर बोलता हूँ, मुंबई भागने की नहीं जरूरत है। काम बहुत आ रहा है, MP में इतना काम आ रहा है, कास्टिंग का सब कुछ आ रहा है, आप करो तो सही। अटेम्प्ट प्रॉब्लम वो है कि हमें मेन लीड आ रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। हमें मेन मेन लीड लीड, पहले चाहिए। मेरे को लीड चाहिए, मैं तो गुड लुकिंग हूँ, ये नहीं होता। जो कैरेक्टर मिले करो ना, माना दबके दबके में आप ऊपर खड़े। आपके अंदर पोटेंशियल होगा, दूसरा देखेगा डायरेक्टर, और वहां डायरेक्टर से लेके स्पॉट बॉय की नजर आपके ऊपर रहती है। आपका एटीट्यूड, आपका टैलेंट सब निगाह में रहता है। अगर आप अच्छा काम करोगे तो यकीन मानिए बात फैल जाएगी कि हाँ यार ये बंदा अच्छा एक्टर है, इसको कास्ट किया जाए। आप या तो अच्छे इंसान, दोनों चीजें हैं, वो ऑब्जर्व होगा ही होगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। तो पहले यहां से शुरू करें,
मुंबई में आपके पास बैकअप होना चाहिए भाई, फाइनेंशियल बड़ा बैकअप। आप 3 से 4-6 महीने का पैसा चाहिए, आप कैसे करोगे मैनेज? वहां रहना ही इतना महंगा है, बहुत बहुत महंगा है। या तो आपके फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग है तो जाइए स्ट्रगल कीजिए। वो कहते हैं बॉम्बे में, मेरे पिताजी कहा करते हैं, जी बम्बई में आदमी से ज्यादा स्क्वायर फीट एरिया का रेट। ऑब्वियसली करेक्ट। क्योंकि अब यहाँ पे क्या होता है, मुंबई उनको लगता है बड़ा सुहाना है। अरे भाई मुंबई का कल्चर अलग है, रहना देना सब अलग है। पर एक तरीके से देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज बड़े शहर में ज्यादा ही होती है। मगर आर यू रेडी फॉर दैट? ट्रू। आपको आज, अब जैसे हम लोग कास्टिंग करते हैं यहाँ पर भोपाल में सब जगह चल रही है, आपको इजीली हम फोन करते हैं, हाँ एक कैरेक्टर आया आपका, आप अजय अच्छा ऑडिशन ऑडिशन के दीजिए। लिए मुंबई में 1000 की भीड़ होगी, चप्पल घिसोगे तब जाके ऑडिशन में दे पाओगे। आप खड़े रहे कभी ऐसा लाइन में, वो एक अनुभव रहा? हाँ एक बार रहा हूँ मैं, वही 2005 की बात है। और वो भी फनी किस्सा हो गया क्योंकि मैं एक के साथ चला गया था। बोले बाबा चलो ऑडिशन दे दो, मेरे को गाय बोले कि एड का, और वो एड था शायद सोनी मोबाइल का। अच्छा। और उसमें थीम बनी थी जिसमें विजय राज जी थे। हाँ। महाभारत का सीन था, मेरा मोबाइल बजा, युद्ध हाँ, वाला, ओके। शायद याद होगा हाँ। आपको। तो उसके लिए खड़े हुए, हम भी खड़े हो गए। हाँ। जब नंबर आया वो एडी था जो भी था वो आए, सर आप ऑडिशन के लिए? मैंने हाँ। और एक बंदा ऑलरेडी बाहर बैठा था, ही वाज सो हैप्पी। तो बोले मेरा हो गया सिलेक्शन। तो अरे मैंने थैंक यू ऐसा करता उसको, बड़ा खुश था वो बड़ा और ज्यादा डिमोरलाइज लगता है। वो बैठा हुआ था। अब जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने बोले कि सर आप कुछ बोले, मैंने नाम बताया, इंट्रोडक्शन दिया, ये सब करा, बाल बाल खोल के बोले दुर्योधन इनको बना। उसको बुलाया, बोले कि भाई तुम दुर्योधन नहीं ये करेंगे। वो रोने लग गया, एंड ही वाज मैच्योर मैन। ओके। बोले कि फिर मेरे पास आया, बोले कि भैया बड़े मुश्किल से काम मिला है भैया ये, एंड मतलब मैं बड़ा सा इमोशनल टाइप में कहा, मैंने कहा सर मैं एक्टर नहीं हूँ, आप इसको दूर आना। बोले पक्का, आर यू श्योर? यू लेफ्ट दैट रोल। मैंने 2-3 किस्से देखे हैं जिससे आई फील लाइक खतरनाक, मतलब मेरे को इमोशनल हो जाता हूँ क्योंकि एक बार मैं लोखंडवाला साइड हम खाना खा रहे थे, कोई होटल था अच्छा था, मैं मेरा फ्रेंड और एक लोकल वहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो उसने एक जा रहा था, 1 पाव दूध और पार्ले जी का छोटा वाला पैकेट से लेके जा रहा था वो। जनरली यही होता हाँ। है स्ट्रगल्स, या तो तो- एक बन काफी वो चलता लेके है। जा रहा, तो उसने उसको अरे बड़े भैया आए हैं, भोपाल से आए, हेलो राहुल नाम था उसका। और आया तो उसका बैकग्राउंड ये था, 7 साल जयपुर में वो थिएटर कर चुका है, और उसके बाद यहाँ आया वो, उसको 1 साल हो गया कोई काम नहीं मिला, 1 साल। तो मैं पता नहीं उसकी नजरों को देख के कुछ लगा, मैंने आओ राहुल खाना खा। मैंने नहीं सर नहीं सर, आप करिए सर, मैं जा रहा हूँ घर। मैंने कहा अरे प्लीज आओ ना, बाहर मैंने भाई बड़ा भाई हूँ, बैठाओ। पहला कोर खाते साथ उसके आंसू निकले थे, क्योंकि उसने करीबन 1 से 1.5 महीने बाद खाना खाया। वो 1 पाव दूध और पार्ले जी खा रहा था डेली। ये है रियल ना स्ट्रगल। ये इंस्टाग्राम में आपको पता नहीं चलता है। इंस्टाग्राम तो एक वर्ल्ड है, वो जो बोलते हैं ना, एक वो दुनिया काल्पनिक, कल्पना में जी रहे हैं लोग कि गाड़ी आई फोटो खिंचवाया, होटल गए नए कपड़े लेकर कुछ हो आई लाइक यू, यू लाइक मी। ये दुनिया नहीं है। और इंस्टाग्राम से निकल के दुनिया में अब हिम्मत भी नहीं हो रही लोगों की बाहर निकलने की, रियल तो देखें। वो काल्पनिक दुनिया से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो भी हैं, जो ज्यादातर इंस्टाग्राम फेसबुक में लगे पड़े रहते हैं, पोस्ट करते हैं कुछ भी, उससे बाहर निकलो। रियलिटी आप पोस्ट करो, यूज करो, सीखो भी, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, आप सीखो, अच्छी चीजें पोस्ट करो, अच्छी चीजों को, अच्छे लोगों को सपोर्ट भी करो ना। अननेसेसरी कुछ भी पोस्ट करना, कमेंट करना। मैंने अभी यही रिसेंटली, क्योंकि एक पोस्ट किसी ने पोस्ट डाला, वो बड़ा नेगेटिव था, ओके। और मुझे हंसी आई। आई डोंट फील बैड, मैंने बोला यार आई फील सो पिटी। बोले कि यार तुम किससे बात कर, मैं अब ऐसा सोच रहा था यदि मैं एज ए नॉर्मल हूँ, मतलब कि मिर्जापुर का पार्टी नहीं हूँ, मैं एज ए नॉर्मल हूँ, तो मैं उसको जवाब दे सकता था।
बस तेरी ये वो फिर मैंने कहा वेस्ट ऑफ एनर्जी है, क्या मतलब है? लोगों को बस इतना मिले बैठे हुए हैं कि उल्टे सीधे कमेंट भी करना है। तो लॉट ऑफ टाइम पीपल हैव। इसलिए मैं बोलता ना, एनर्जी मत बर्बाद करो किसी के ऊपर भी, और अननेसेसरी लोगों को तो बिल्कुल मत करो। अपने काम पे ध्यान दो, अपना दिल लगा करो। और एक्टिंग के लिए बेस्ट पार्ट है भाई, जहां मिले एक्सपीरियंस वो कर लो, जो रोल मिले वो कर लो। Great. Before we close off this Yeah. nice conversation, Lucky bhai, how do you think एक एक्टर के लिए या anybody a creative person एक पोर्टफोलियो बनाना अपने काम का कितना इम्पोर्टेंट, कितना मायने रखता है? तो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो प्लस ऑडिशन, यदि कुछ करा है आपने तो उसका एक ऑडिशन बना के भेजिए बस। बाकी तो स्क्रिप्ट वहां से आएगी, बताएंगे आपको कि भाई आपको ऑडिशन बना के भेजना है, बना के भेजिए। उसमें ध्यान रखें कि भाई कैसे बनाना है, जो उनके बेसिक रूल है वो आप बना के भेजो। ये पोर्टफोलियो के चक्कर मत रहो ज्यादा कि भाई बड़े अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स खिंचवा के हम भेज दें। This is a master tip from somebody who is very well experienced. So ये सब आप लोगों के लिए है जो बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में या यहाँ पर रह के भी यहाँ पे या पर कहीं पे भी आप जहाँ पे आपके स्टेट में आपके सिटी में कर रहे हैं। सो ये आपके लिए कुछ बहुत की पॉइंट्स हैं जो लकी भाई ने हमारे शो पे आज बताए हैं, और बहुत सारे किस्से लकी भाई आपने बताए जो जिससे कि एक इंस्पिरेशन सिर्फ आपको एक सक्सेस से जो हम ढूंढते हैं आज के दौर में, भाई मैंने देख लिया ये सुपरस्टार बन गया तो मैं भी बन सकता हूँ। बट मेरे ख्याल से हम जैसे लोग या और भी जो ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी नामचीन हैं, फेलियर्स आर द बेस्ट टीचर्स विच टेक यू टू नेक्स्ट लेवल। करेक्ट करेक्ट। सो आप हमारे शो पर आए और बहुत सारी चीज़ें बताई, और साथ में एक स्पेशल क्लिप जो हमने आपके साथ परफॉर्म किया जो दर्शकों को बिल्कुल देखने को मिलेगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेजर हैविंग यू ऑन द डिफर शो। थैंक यू सो मच फॉर इट। एंड आई विश यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ द टीम ऑफ डिफर कि आपके आगे के प्रोजेक्ट्स भी बहुत इंटरेस्टिंग रहें। और एक क्लोज ऑफ करने के पहले वाल्मीकि भैया का एक कोई आप डायलॉग दें तो आई वुड लव टू साइन ऑफ फ्रॉम योर एंड, नॉट एज अ होस्ट। वही डायलॉग बोलूंगा, चलो रे मैक्सिको चलो, अबे मिर्जापुर बे। गजब। थैंक यू, Thank थैंक्स अ you. लॉट। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको एपिसोड और वाल्मीकि भैया से जानना मिलना बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगला गेस्ट आप किसे सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए